विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचा रखी थी। चूहे किसी के कपड़े कुतर देते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे वहां की प्रजा बहुत परेशान थी। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय जी का राज था। चूहों से परेशान होकर एक दिन प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की विनती की। प्रजा की परेशानी सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल करने के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय दे दी। तेलानी राम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। हर घर में बिल्लियों के आने चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और प्रजा की परेशानी दूर हो गई। लेकिन अब गायों का दूध पीकर बिल्लियां मोटी होने लगी। अब विजयनगर की प्रजा के सामने एक समस्या ये थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गाय का पालन किया जाए। बिल्लियां अब दूध पीकर इतनी मोटी हो गई थी कि वो चलती फिरती भी नहीं थी और वो बहुत आलसी हो गई थी। तेनाली राम की बिल्ली भी मोटी और आलसी हो गई। एक दिन तेनाली राम को बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर एक योजना सूझी। तेनाली राम ने हर रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। जैसे ही बिल्ली ने उसे दूध में अपना मुंह लगाया, वैसे ही उसका मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। तेनाली राम ने कुछ दिनों तक बिल्ली को ऐसे ही गर्म दूध दिया और वो मुंह जलने की वजह से बिना दूध पिए ही चली जाती है। इस तरह कई दिन निकल गए। तेनाली राम की बिल्ली अब दुबली हो गई और भागने भी लगी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी और आलसी हो गई थी, लेकिन तेनाली राम की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा ने तेनाली राम से इसका कारण पूछा तो तेनाली राम ने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना ही छोड़ दिया है, इस वजह से वो दुबली हो गई है। राजा को तेनाली राम की इस बात पर भरोसा नहीं आया और उन्होंने एक कटोरा दूध का बिल्ली के सामने रखा, किंतु बिल्ली दूध देखते ही भाग जाती। बिल्ली को ऐसे भागता हुआ देखकर सभी दंग रह जाते हैं। राजा ने तेनाली राम से कहा, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। सभी तेनाली राम से राजा से कहा कि महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसा ही इन सब बिल्लियों के साथ भी हुआ। मैंने अपनी बिल्ली की आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वो खुद ही अपना भोजन खोजने लगी। अब तो ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती है और अपना भोजन खुद ही खोजती है। ऐसा हर रोज होने लगा और धीरे धीरे से चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही एक मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनाली राम की बात राजा को बहुत पसंद आई और उन्होंने तेनाली राम को स्वर्ण मुद्रा इनाम में दे दी। हमें किसी को इतना भी ज़्यादा आराम नहीं देना चाहिए जिससे वह आलसी हो जाए, क्योंकि कद्र आलसी लोगों की नहीं बल्कि मेहनत करने वालों की जाती है। दोस्तों, अगर तेनाली राम और आलसी बिल्ली कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, चैनल नया है, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।